क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों को अशोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 12 सब्जेक्ट भौतिक से संबंधित है। आज की वीडियो में आप लोगों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम्स में जो संभावित जो क्वेश्चन पेपर, इसी के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं 5 नंबर का क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बाध्योद्घूर्ण से आप क्या समझते हैं? किसी बाध्योद्घूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बताइए। ये आपका 5 नंबर के क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंड जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, बाध्योद्घूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति पर उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कीजिए। ये भी 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में बाध्योद्घूर्ण पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए और इसकी सहायता से द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। आगे जो 5 नंबर के लिए बन सकता है, किसी बाध्योद्घूर्ण को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाउस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउस के प्रमेय के द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। सभी 5 नंबर के लिए बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे है, गाउस के प्रमेय की सहायता से आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए है, किसी आवेशित चालक गोले या खोखले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित स्थितियों में ज्ञात कीजिए। गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर। आगे देख लेते हैं, ये भी 5 नंबर के लिए है, किसी आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन के कार्य करने के मूल सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि इसका प्रयोग आवेशित कणों को त्वरित करने में कैसे किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है 5 नंबर के लिए, चल कुंडली धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। संरचना, रेखाचित्र, धारा के सूत्र का निगमन। ठीक है, आगे है, एक चुंबकीय द्विध्रुवण के अक्षीय स्थिति पर अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इसकी दिशा भी बताइए। आगे है आपका, किसी क्षण चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इसकी दिशा बताइए। ये सभी 5 नंबर के लिए हो सकता है। आगे है आपका, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौहचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। अंतर करना है। ठीक है, 5 अंतर, ये 4 अंतर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भूचुंबकत्व के विभिन्न घटकों में संबंध स्थापित कीजिए। tan थीटा इक्वल टू v/h और I स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दो तरंगों के व्यतिकरण के लिए सैद्धांतिक रूप से समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फिन चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जो कि 5 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे है, दो लेंस जिसकी फोकस दूरी f1 और f2 है संपर्क में रखे गए हैं। यदि इस प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए 1/f इक्वल 1/f प्लस 1/f2। ठीक है, लेंस निर्माता सूत्र लिखिए और पतले लेंस के लिए सूत्र की व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, ये इसको आपको व्युत्पन्न करना है अपवर्तनांक सूत्र को। ठीक, आगे किसी गोलीय अपवर्तनांक तल के लिए सिद्ध कीजिए μ-1/r इक्वल टू μ/v माइनस 1/v। ठीक है, आगे है, उत्तल गोलीय अपवर्तन के लिए क्या करना है? सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, तो ये आपका उत्तल या अवतल दोनों में से कुछ भी आपको क्वेश्चन देखने को 5 नंबर के लिए मिल सकते हैं। आगे है, μ1 और μ2 अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को पृथक करने वाली गोलीय उत्तल अपवर्तनांक पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण हेतु किरण आरेख खींचिए तथा इस आरेख की सहायता से निम्न संबंधों की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको आपको क्या करना है? व्युत्पत्ति भी करना है। आगे, प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा है। प्रिज्म का रेखाचित्र बनाकर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक
व्युत्पन्न कीजिए। इसको आपको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। आगे है सरल सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि लिखिए तथा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। रचना, किरण का मार्ग, आवर्धन क्षमता की गणना। खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। रचना, रेखा चित्र, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। इसके बाद 3 नंबर के लिए देख सकते हैं विद्युत धारा के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। विद्युत धारा जो चैप्टर है उससे तो विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में 3 अंतर लिखेंगे। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। किसी तार का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, किसी चालक की प्रतिरोधकता के लिए ताप की निर्भरता बताइए। ठीक है, जिसमें आपका चालक, अर्धचालक, विद्युत अपघट है। इनमें को समझाना है प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, विभव, प्रवणता। 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखिए एवं उसका उदाहरण देते हुए समझाइए। प्रथम और द्वितीय नियम, दोनों नियम को। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझिए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध निगमित कीजिए। ठीक है, यह निगमन करना है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखेंगे। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, यह ज्ञात कीजिए। विभव मापी और वोल्टमीटर में अंतर लिखेंगे, यह अंतर लिखिए। मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध तथा तार की पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। विद्युत परिपथ का चित्र और सूत्र की स्थापना। ठीक है, किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, स्थापित भी करना है। आगे है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगें से। ठीक है, चैप्टर 8 से विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है, इसके कोई 4 गुण लिखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है, इनके 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखेंगे। रेडियो तरंग, एक्स किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, परावैंगनिक तरंग और सूक्ष्म तरंग। ठीक है, इसके बाद आपका है चैप्टर 4 और 5 से देख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इनके गुण लिखेंगे। ठीक है, भू चुंबकीय तत्व, दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। ठीक, इनको परिभाषित कीजिए। आगे देख लेते हैं विद्युत चुंबक और उसकी स्थायी चुंबक में। ठीक है, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर लिखेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक दंड चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बायोसेट का नियम लिखेंगे, यह बायोसेट का नियम लिखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चल कुंडली धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, यह कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। अमीटर क्या है, चल कुंडली धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है। ठीक, अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से 1 नंबर के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। इसका मात्रक विमीय सूत्र लिखिए। इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए। विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। लेंज का नियम लिखिए और समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए अनुकूल है। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का अर्थ समझाइए, यह किन कारणों पर निर्भर करता है। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। भंवर धाराएं क्या है, इनके प्रमुख उपयोग लिखिए। भंवर धाराओं से क्या हानियाँ हैं। ट्रांसफार्मर के कोड, ठीक है, ट्रांसफार्मर के क्रोट पतलित क्यों बनाए जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र क्या है, इसका वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत, नामांकित चित्र, संरचना, कार्यविधि और इसका प्रदर्शित मूल्य। आगे है प्रत्यावर्ती धारा से देख लेते हैं। अपचयी और उच्चयी ट्रांसफार्मर में 4 अंतर लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा में अंतर लिखिए। ठीक है, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र, इससे देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या यहाँ से आपका 2 नंबर के पूछा जा सकता है। प्रकाशिक तंतु क्या है, इसका उपयोग लिखिए। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को परिभाषित कर आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ठीक है, उसके बाद है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, किन किन कारणों पर निर्भर करता है। प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन में 3 अंतर लिखिए। हाइजेंक का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखकर
समझाइए। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन कारणों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतर लिखिए। परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। नियमित परिवर्तन और विशिष्ट परिवर्तन में अंतर लिखिए। प्रकाशिक तंतु के प्रमुख भागों का नाम लिखकर वर्णन कीजिए। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन कारणों पर निर्भर करती है और किस प्रकार। ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए। ठीक है। माध्यम के लिए अपवर्तनांक और क्रांति कोण के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, किन किन कारणों पर निर्भर करता है। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखिए। हाइजन के तरंग सिद्धांतों की कमियां लिखिए। कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, क्या प्रकाश के दो स्वतंत्र स्रोतों में व्यतिक्रम उत्पन्न कर सकते हैं। कला संबंध स्रोतों के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यंग की दूसरी प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई किन किन कारणों पर निर्भर करती है। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर लिखिए। पोलेराइड क्या है, इसका क्या कार्य है, इसका प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है। बूस्टर का नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति में से आपका 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण की स्थापना कीजिए। बोर के यहाँ से 1 नंबर मतलब एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिकृत लिखिए। हाइजन परमाणु की चारों श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य ठीक है पर किस क्षेत्र में आता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए और बताइए कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्यों, समझाइए। डी ब्रॉगली संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है। बोर के परमाणु मॉडल में क्या कमियां हैं। विरोधी विभव से आप क्या समझते हैं। फोटोसेल में विरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि। ठीक है। कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता या तो बढ़ाई जाती है या तो घटाई जाती है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के 3 अभिगृहित लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम लिखिए। आइंस्टीन समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है परमाणु और नाभिक से यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। नाभिकीय विखंडन क्या है, ठीक है, एक अभिक्रिया दीजिए। नाभिकीय विखंडन हेतु ठीक यूरेनियम और यूरेनियम ठीक है अलग अलग है। 92-235 और 92-238 में से कौन सा अधिक उपयोगिता है। नाभिकीय बल क्या है। नाभिकीय बल के 2 अभिलक्षणिक गुण लिखिए जो कूलाम बल से भिन्नता दर्शाते हैं। द्रव्यमान क्षति क्या है, इसके लिए आपको सूत्र की व्युत्पन्न करना है। ठीक है, यह व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है। निम्नतम अवस्था में नाभिक का द्रव्यमान से ज़्यादा उनके घटक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग से कम होता है, समझाइए। नाभिकीय बल क्या है। नाभिकीय बल के 2 अभिलक्षणिक गुण लिखिए जो कूलाम के बल से भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरोध की कमी लिखिए। यह रदरफोर्ड परमाणु जो मॉडल है उसकी कमियां लिखिए। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण धर्म को लिखिए। नाभिक के गुण को लिखिए। आगे अर्धआयु काल को परिभाषित कीजिए। इसका 6 नियतांक के साथ क्या संबंध स्थापित कीजिए। रेडियोएक्टिव नमूनों के अर्धआयु काल और 6 नियतांक पदों को परिभाषित कीजिए। इन पदों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से यहाँ से देख सकते 2 क्वेश्चन आ सकता है। पीएन संधि डायोड क्या है। अग्र अभिनति में विद्युत परिपथ और खींचकर इसका भी और आई अभिलक्षणिक वक्र समझाए। विद्युत परिपथ खींचकर समझाए कि एन ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में परिवर्तक की भांति उपयोग में कैसे लाया जाता है। पीएन संधि डायोड क्या है। पश्च अभिनति में विद्युत परिपथ खींचकर इसका भी आई अभिलक्षणिक वक्र बनाइए। ठीक है। नैन गॉड का लॉजिक प्रतीक बुलियन पद और अन्य सत्य सारणी बनाइए। ठीक है। दिष्टकरण क्या है। अर्धतरंग दिष्टकरणी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नॉर गेट की सत्य सारणी, लॉजिक प्रतीक, बुलियन सूत्र लिखिए। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। परिपथ का नामांकित चित्र और कार्यविधि। ठीक है। जेनर डायोड का वोल्टेज नियंत्रण के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र और कार्यविधि। फोटो डायोड के ठीक है बायसिंग को प्रदर्शित करते हुए विद्युत परिपथ का रेखाचित्र खींचिए तथा कार्यविधि समझाइए। और आई और भी के मध्य ग्राफ खींचिए। शॉर्ट सेल का भी और आई अभिलक्षणिक वक्र खींचिए। बताइए कि शॉर्ट सेल निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालक बैंड अंतराल और प्रकाश अवशोषण क्षमता की कोटि कितनी होती है। एलईडी के ठीक है बायसिंग को प्रदर्शित करते विद्युत परिपथ का रेखाचित्र खींचे तथा इस कारक को लिखिए जो एलईडी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तीव्रता को नियंत्रित करता है। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। नीचे अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। धारा लाभ, वोल्टेज लाभ तथा शक्ति लाभ के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है। संचार व्यवस्था से एक क्वेश्चन आ सकता है। संचार व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके प्रमुख आयामों को लिखिए, समझाइए। ब्लॉक आरेख बनाइए। आयाम मॉडुलन क्या है, इसके 2 लाभ और 2 दोष लिखिए। संचार उपग्रह क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए।
आगे है लंबी दूरी तथा टीवी प्रसारण के लिए कृत्रिम उपग्रह का उपयोग क्यों किया जाता है। लंबी दूरी के रेडियो प्रसारण के लिए लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है। सिग्नलों के लंबी दूरी तक प्रसारण हेतु सूक्ष्म तरंगों का उपयोग क्यों किया जाता है। वाहक तरंगें क्या है। प्रसारण के लिए अधिक आवृत्ति की वाहक तरंगों का उपयोग क्यों किया जाता है। मॉडुलन ठीक है। सूचनांक क्या है। व्यवहार में इसका मान कितना रखा जाता है एवं क्यों। टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारक की दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। आयाम मॉडुलन की तुलना में आवृत्ति मॉडुलन के लिए लाभ लिखिए। इसके बाद है 2 नंबर के लिए, क्या किसी पदार्थ में 8×10⁻⁻19 कूलम आवेश हो सकता है। स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप निर्मित क्यों नहीं करती। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक और ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक है। निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। एक गोलीय चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसे +4 μc आवेश दिया जाता है तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। कूलाम की व्युत्पन्न वर्ग की सीमाएं लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रा का बेमीय सूत्र लिखिए। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। यहाँ सदिश राशि है, अदिश राशि है। रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए, इसके गुणधर्म लिखिए। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुणधर्म को लिखिए। ठीक है। आगे है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य क्यों होता है। आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन पर कूलम है। यह सदिश राशि है, यह अदिश राशि है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक तथा बेमीय सूत्र लिखिए। पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक विभव का अर्थ बताइए। एक समान रूप से आवेशित किसी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का मान कितना होता है। क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का एक गोला 1 कूलम आवेश धारण कर सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक गोलीय चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसे 4 μc आवेश दिया जाता है तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। 3 संधारित्र जिसकी धारिता ठीक है 2pf 3pf था 4pf है तो श्रेणी क्रम में जोड़े गया तो संयोजक की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसके बाद विद्युत धारा से 2 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। विद्युत परिपथ में उपयोग में लाने वाले तार तांबे या एल्यूमिनियम के बने होते हैं तो क्यों। विभवमापी में तारों की संख्या अधिक होती है क्यों। विभवमापी में एक आदर्श वोल्टमीटर है, इस कथन को समझाइए। अनुगमन वेग को परिभाषित करते हैं। अनुगमन वेग और विद्युत विभव ये विद्युत धारा में संबंध लिखिए। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है। प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है क्यों। अम्लीय प्रतिरोध और अनअम्लीय प्रतिरोध में अंतर लिखिए। विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है तो क्यों। एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः बैंगनी, हरा और लाल रंग का बैंड अंकित है, इसका उचित प्रतिरोध बताइए। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किन किन कारणों पर निर्भर करता है एवं क्यों। ठीक है। प्रतिरोधकता वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई तिगुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इन सभी की आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।